हरे कृष्ण हरे राम राम राम। आज 14 तारीख है, 14 अगस्त। तो 14 अगस्त 1976 को ये प्रभुपाद जी की शिक्षा जो है यहाँ लिखी गई है। सर्वप्रथम आप सबका, इंटरनेट में सुनने वालों का सबका स्वागत और भक्ति में भाग लेने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, प्रयास करने के लिए सबका धन्यवाद। तो ये प्रभुपाद की शिक्षा आज क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 14 अगस्त 1976 को क्या कहा था? पति और पत्नी साथ में मरते हैं, क्योंकि मरते हैं क्या लिखे? क्योंकि उनमें आसक्ति है। इस आसक्ति के कारण अगले जन्म में पत्नी पति बनेगी और पति पत्नी बनेगा, और इस प्रकार वे पुनः जन्म लेंगे। पति और पत्नी साथ में मरते हैं। मतलब आप देखो कि पति की जो पत्नी में आसक्ति है ये ठीक नहीं, और अगर पति की पत्नी की पति में है तो ये ठीक है। अगर पत्नी आसक्त है अपने पति से तो उसको अगला जन्म पुरुष का मिलेगा। स्त्री के बारे में भगवान गीता में कह रहे हैं, समझने का प्रयास करना सारी माताएं। भगवान कहते हैं, मांगी पार्थ विपाश्रित्य ये पिशु पाप योनया स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास ते पी जानती परम गतम। हे पार्थ, मेरी शरण में जो आता है, चाहे उसकी कैसी भी पाप योनि हो, और पाप योनि कौन कौन सी है? स्त्री, वैश्य और शूद्र। लेकिन अगर मेरी शरण में ये आते हैं, ये भी परम गति को प्राप्त करते हैं। कर्मों के अनुसार हमको योनि मिलती है। तो वैसे भागवत में लिखा है कि कलयुग में स्त्रियों में भक्ति भाव ज़्यादा होगा, पुरुषों में कम, स्त्रियों में ज़्यादा होगा। ये देखा गया है। यहाँ अमृतसर में भी जब पता नहीं 9वें पातशाह, कौन से पातशाह मुझे ध्यान नहीं, किसी को पता हो तो बताए। हैं? गुरु तेग बहादुर 9वें पातशाह थे। गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि माइया रब रजाइयाँ। अमृतसरियों के बारे में क्या कहा था वो मैं नहीं कहूँगा, अमृतसरी नाराज हो जाएंगे। फिर अमृतसरिये अंदरों सड़िए, अंदर सड़िए, ये उनके शब्द थे। तो संत थे, महान थे। तो माताओं में श्रद्धा भाव ज़्यादा होता है। वैसे योनि तो माताओं की अच्छी नहीं है, ऐसा कहा है रामायण में, पराधीन सपने सुख नाही। जो दूसरे के अधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं है। तो स्त्रियों को, बेचारियों को पराधीन रहना पड़ता है, पतियों के अधीन। स्त्री स्वतंत्र नहीं है, ये भी वर्णन आता है। स्त्री जब बाल रूप में है, छोटी है, तो पिता माता के द्वारा सुरक्षित है। यौवन अवस्था में पति के द्वारा, वृद्धावस्था में अपने बड़े पुत्रों के द्वारा। स्त्री स्वतंत्र नहीं है।
विदेशों में एक आंदोलन चला है स्त्रियों की स्वतंत्रता का। प्रभुपाद कहते थे भाई गर्भवती तो स्त्री को ही होना पड़ता है, पुरुष को नहीं होना पड़ता। तो उनकी ऐसा है, लेकिन वो भी अगर भक्ति करें, और जैसा कि मैंने आपको कहा ये भी प्रभुपाद के शब्द हैं, अगर स्त्री अपने पति से आसक्त रहती है तो उसका अगला जन्म, अंत में पति का अगर चिंतन करते शरीर छोड़ेगी, अगला जन्म पुरुष का, और पुरुष स्त्री में आसक्त रहता है उसका अगला जन्म स्त्री का होगा, पीछे चला जाएगा। तो वैसे संदेश ये है, क्या मैं ना स्त्री में आसक्त होना ना पुरुष में, हमें कृष्ण भगवान में आसक्त होना है, क्योंकि मुक्ति के दाता केवल कृष्ण हैं। अभी जैसे वर्णन आता है जब गोपियाँ जो बड़ी महान भक्त थी भगवान की, भगवान परीक्षा लेते थे समय समय पर। एक बार गोपियाँ आई सारी, भगवान की मुरली सुनकर सभी आ जाती थी। भगवान की बंसी इतनी मधुर थी, तो भगवान की मधुरता के बारे में कहा है, अधरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदय मधुरम गमनम मधुरम, हृदय हरि बोल अनुवाद। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम दूसरी है ने कहा चलितम मधुरम। वसनम मधुरम बलितम मधुरम, वसनम मधुरम बलितम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम। इसलिए मैं आपको ये मधुराष्टक सुना रहा हूँ। बेनुर मधुरो रेनुर मधुरा, वेणुर मधुरा रेणु मधुरा। पानीर मधुरा पादो मधुर, पानी मधुरा पादो मधुरा। नृत्यम मधुरम साख्यम मधुरम, नृत्यम मधुरम साख्यम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, गीतम मधुरम गीतम मधुरम। भोक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, भोक्तम मधुरम सुप्तम
मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं भगवान जो हैं उनका सभी कुछ मधुर है। भगवान कौन है? देर क्यों लगाते बोलने में? कृष्ण भगवान। भगवान केवल कृष्ण। बाकी अवतार जो हैं
वो भी उन्हीं का स्वरूप हैं, पर कृष्ण सबके कारण हैं, सर्व कारण कारणम। उनके होंठ मधुर हैं, भगवान के होंठ बहुत सुंदर हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है। भगवान बड़ी सुंदर चाल में चलते हैं। मधुरता के सम्राट, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके शब्द मधुर हैं, उनका चरित्र मधुर है, उनकी पोशाक मधुर है, उनके उधर के मोड़ मधुर हैं, उनकी गतिविधियां मधुर हैं, उनका भ्रमण करना, घूमना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी बांसुरी मधुर है, उनके पाम की रज मधुर है। जो रज भगवान के चरणों से स्पर्श करती है, वो बड़ी ही मधुर है। एक मुझे बीच में बात याद आई, मुक्ति, सब मुक्ति चाहते हैं जन्म मरण के चक्कर से। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति माता कहती हैं, मेरी मुक्ति बताओ प्रभु। हे कृष्ण, क्या कहा गया है? ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे, ब्रिज रज मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रिजराज इतनी महान है, ब्रिजराज जो है ना, वहां पर उनके चरण चले हैं, परम पिता के चरण। तो ब्रिजराज बड़ी ही, देखो कि क्या करते हैं भक्त, ब्रिजराज को शरीर में लपेट, सारे शरीर में लगाते हैं, हम पवित्र हो जाएं। और कई भक्त ऐसा करते हैं, गोपी का, स्त्री का वेश, पुरुष स्त्री का वेश बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? अरे गोपियों जैसा कोई भक्त भगवान का नहीं हुआ। गोपियों जैसी भक्ति भगवान की गोपियां ही कर सकती थी। उनसे भक्ति की प्रेरणा लेनी हमने। पांव की रज मधुर है, उनके पांव मधुर हैं, उनका नृत्य करना मधुर है, उनकी मित्रता मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र, पीले वस्त्र भगवान के बड़े सुंदर हैं, मधुर हैं। उनका भोजन करना मधुर है, उनका शयन करना मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, उनका तिलक मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके कार्य मधुर हैं, उनकी मुक्ति प्रदान करना मधुर है, उनकी चोरी करना भी मधुर है। भगवान अगर चोरी भी करते हैं ना, उनको उसी रूप से पूजा जाता है, माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की। गोपियों के वस्त्र भी भगवान ने, सब कुछ मधुर भगवान का। उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर हैं, उनका अर्पित करना मधुर है, उनकी निस्तब्धता या शांत रहना मधुर है। भगवान शांत भी रहते हैं। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गुंजा बेरी का हार मधुर है, उनकी पुष्पमाला मधुर है, उनकी यमुना नदी मधुर है, उनकी लहरें मधुर हैं, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर हैं। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी गोपियां मधुर हैं, उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोजन
या समलिन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता मधुर या शिष्ट व्यवहार, बड़ा सुंदर व्यवहार है भगवान का, मधुर है। मधुरता के सम्राट की विषय में सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके गोप मधुर हैं, उनकी गायें मधुर हैं, उनके कर्मचारी गण मधुर हैं, भगवान के सेवक भी सारे मधुर, उनकी सृष्टि मधुर है, उनका कुचलना या रोंदना मधुर है, उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है। मधुरता के सम्राट का सभी कुछ मधुर है। तो ऐसे मधुर भगवान, ये मधुराष्टक जो है ये वल्लभाचार्य जी ने इसकी रचना की थी, जो वल्लभ संप्रदाय के बड़े आचार्य हुए। और वल्लभाचार्य हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। तो यहाँ पर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन आया था कि भगवान का रूप बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है। तो बोलना मधुर, चलना मधुर, उनकी सब कुछ मधुर है। और भगवान इतने सुंदर हैं, कोई भी मुकाबला उनकी सुंदरता का नहीं है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। देखो, कल आपने सालबेग जी की कथा सुनी थी, जगन्नाथ जी के कथा में एक मुस्लिम माता हुई हैं, हरि बोल, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, है ताज बीबी। वो मुगलों की बेगम थी, पता नहीं क्या रिश्ता भी बताया था। ताज बेगम जो थी, जब वृंदावन आई, बड़ी कथा है उनकी, तो वो वृंदावन से नहीं गई। उनकी समाधि वृंदावन में ही है, रसखान की समाधि वृंदावन में है। ताज बीबी क्या कह रही हैं, उनके मुखारबिंद से अब सुनो, वो क्या कह रही है भगवान के बारे में। शैल जो शबीला संबरंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहूँ देवताओं से न्यारा है। शैल जो शबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहूँ देवता। माल गले सोहे नाक मोती सेत, जो है कान, भगवान के गले में माला, नाक मोती सेत, जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट धारा है, कुंडल मन मोहे। कान में भगवान को बड़े सुंदर कुंडल। फिर क्या कह रही हैं, यहाँ ताज माता का नाम आ रहा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उभारे ताज, दुष्ट जन चित्त में तिहारे प्रण प्रीति करन बारा है। भगवान दुष्टों को मारते हैं, जो पापी लोग हैं उनका वध करते हैं, और संतों की रक्षा करते हैं। संत, सब संत जो उबारे ताज, उनका नाम ताज बीबी है। चित्त में तिहारे प्रण प्रीति, ऐसे भगवान से प्रेम करो। एक मुस्लिम माता कह रही है। फिर नंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, नंदजू का प्यारा
वह वृंदावन वाला कृष्ण साहेब हमारा है, वृंदावन वाला कृष्ण। अगर आप भगवान को नंद जी का बेटा कहते हैं ना, वो तो वैसे एक मुसलमान ने ही लिखा है, कहने को वो सुत नंद जशोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे, पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कई है जिन्हें सो वो आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बाल। ये भक्त हुए, उनका नाम नजीर था। वो कहते हैं, कहने के वो नंद यशोदा के बेटे थे, पर वही सबके माँ बाप वही हैं, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। ये भगवान की लीला है। अभी ताज बीबी ये कह रही हैं, नंद जू का प्यारा जिन कंस को पसारा, बै नंद जू का प्यारा जिन कंस, वृंदावन वाला कृष्ण साहेब हमारा है। वृंदावन के जो कृष्ण हैं वो हमारे भगवान है। साहेब मुसलमान भगवान को कहते हैं। और जैसे हमारे भी ग्रंथ साहेब, अभी 9वें पातशाह साहेब, 10वें पातशाह, पहले पातशाह, उनके सम्मान किए गए। फिर वो कहती हैं, सबको कह रही हैं वो ताज बीबी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, दस्त ही बिकानी बदनामी। मेरे प्यारे आत्माओं, सुनो दिल जानी मेरी दिल की कहानी। सबको कह रही हैं मेरे दिल की कहानी सुनो। क्या दस्त ही, 10 हाथों में बिक गई मैं उनकी, बदनामी भी सहूंगी। मुझे बदनाम करेंगे कि मैं मुसलमान होके कृष्ण की भक्ति कर, मैं सहूंगी उसको। देव पूजा ठानी नवाज हूँ बुलानी तजे, देव पूजा ठानी नवाज हूँ बुलानी तजे, कलमा कुरान सारे गुननी गाऊंगी मैं, कलमा कुरान सारे। मैंने तो बस पूजा शुरू कर दी है भगवान की, देव पूजा। देवों में देव महादेव, और महादेव कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, शंकर भगवान कह रहे हैं। मैंने तो कृष्ण की पूजा शुरू कर दी और नमाज को मैं भूल गई हूँ, छोड़ दी है। कलमा कुरान सारे गुननी गाऊंगी मैं। अब मैं कोई कलमा शलमा कुछ नहीं पढ़ती। सांवला सलौना सिर ताज सिर कुल दिए, सांवला सिर तेरे नेक दाग में नी धागावे रहूंगी मैं, तेरे नेक दाग में नी। भगवान का रंग सांवला है और भगवान का सब कुछ सुंदर, सिरताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निधाग अवे रहूंगी मैं। अभी आखिर में क्या कहा उन्होंने, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हवे रहूंगी मैं, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी। ये नंद के कुमार, ये नंद जी के बेटे, मैं आपकी सूरत पर कुर्बान हूँ। भगवान अति सुंदर है। वो अपना बल्लभाचार्य ने भी कहा ना मदराष्टक में, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, मतलब ताज बीबी को भगवान के दर्शन हुए थे, तभी तो सब वो वर्णन कर रही हैं। हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हवे रहूंगी मैं मुगलानी हूँ, मुगलों की हूँ, पर मैं अभी हिंदुआनी बन के रहूंगी। तो देखो ये हमारे कृष्ण भगवान की दया कृपा।
तो ऐसे कृष्ण भगवान हम लोग अच्छे बने, भगवान के भक्त बने, तो भक्त बनने से हम निमित्त बनेंगे दूसरों को भी भक्त बनाने का। भक्ति का प्रचार करो, भक्तिमय जीवन बनाओ और जीवन को सफल करो। वैसे जैसे वर्णन आ रहा था, पति और पत्नी साथ में मरते हैं क्योंकि उनमें आसक्ति है। अभी जैसे कई माताएं मरती हैं, मतलब सती हो जाती थी ना, कई स्त्रियां अपने पति के साथ सती हो जाती थी। उनकी इतनी प्रति में उनकी श्रद्धा थी, पतिव्रता, उनको तो परम गति मिलती थी। लेकिन ये जो इधर उधर भटकना है ना, ये याद रखो। पुरुष अगर इधर पत्नी होते हुए इधर उधर भटकते हैं, स्त्रियां पति होते हुए इधर उधर भटकती हैं। आपके अमृतसर में बहुत हो गया, हमको बहुत रिपोर्टें आई हैं ऐसी। ये अच्छा नहीं, ये नरक का द्वार है। बड़ी बात ये जो विषय विकार हैं, स्त्री पुरुष का आकर्षण, ये यम यातनाएं भोगने पर हमको बाध्य कर देगा। इससे बचने के लिए भक्ति पथ को अंगीकार करो, राधा कृष्ण की लीलाओं का सिमरन करो, आपका मन विषय विकारों से हट जाएगा। तो आसक्ति के कारण अगले जन्म में पत्नी पति बनेगी और पति पत्नी बनेगा, और इस प्रकार वे पुनः जन्मेंगे, जन्म लेंगे। ये जो बार बार जन्म लेना है और मरना है, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। शंकर भगवान के शब्द, पीछे बोलने का प्रयास करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार तेरा जन्म लेना और बार बार मरना, और माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोगना। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, स्त्री को भी माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, कन्या को भी, बालक को भी बड़ा कष्ट है माँ के गर्भ में। जठराग्नि है वहाँ पर, बच्चे का शरीर जलता है, कोमल शरीर है, कुछ नहीं कर सकता। एक प्लास्टिक बैग में वो पैक है, इधर नहीं हिल सकता, इधर नहीं, दुखी है बड़ा। गर्भ योनि बड़ी दुखदाई है, याद रखो। तो महादेव कहते हैं बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, मां के गर्भ में बार बार आना, ऐसा है संसार का ये दुस्तर प्रभाव। जठराग्नि का कष्ट सहन करना। तो आप क्या करो, कृपाई पारे पाही मुरारे। भगवान जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए कृष्ण भगवान का नाम मुरारी भी पड़ा। आओ थोड़ा, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया उनका नाम लें। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मलिन मन है, ये राक्षस है हमारे अंदर, स्त्री के अंदर भी और पुरुष के अंदर भी। आओ ये याद करें, हे कृष्ण, मेरा मन जो राक्षस है इसका भी आप वध करो। कृष्ण मुरारी गिरवरधारी, कृष्ण मुरारी गिरवरधारी, गिरिवरधारी, गिरिवरधारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी,
गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। हे मुरारे, मुर नामक राक्षस को मारने वाले, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार करो। ये शंकर भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं वो? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार का है। सम्मान सभी का, भजन केवल गोविंद का। और कोई मुक्ति नहीं दे सकता, किसी के हाथ में है ही नहीं। अगर आप में शंका हो तो मैं शंका का समाधान करता हूं। ये बताओ, रावण किसका भक्त था? हाँ? शंकर भगवान का। बोलो शंकर भगवान की। अबे रावण को बड़ा अहंकार था अपनी शक्ति पर। उसने पहले सब परिवार खत्म करवाया, सबको भगवान से मरवाया। राम जी ने वध किया, को लक्ष्मण भगवान ने मारा, सबको मारा। आखिर में सोचने लगा मैं मार दूंगा इन वनवासियों को, लेकिन भगवान के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। अभी जब घबरा गया रावण, घबरा गया तो अपने आराध्य देव को याद किया। आराध्य देव कौन है? हैं? घंटा क्यों लगाते हो जवाब देने में? जल्दी जवाब दिया करो। शंकर भगवान को याद किया, लेकिन शंकर कुछ नहीं कर रहे। वहां सती माता, पार्वती माता, वही सती, वही पार्वती, वही दुर्गा, वही भवानी, बहुत रूप है उनके भी। वो कहती हैं महादेव आप अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं करते? वो आपको याद कर रहा है। तो महादेव कहते हैं देखो देवी, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? वो तो आपका भक्त है। भक्त जरूर था, पर उसने राम जी का द्रोह किया है, राम जी का द्रोही बना है वो। रामायण के शब्द सुना देता हूं। राम द्रोही मम दास कहावा, राम द्रोही दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा, सो नर मोहे। महादेव कहते हैं जो राम जी का शत्रु बन के मेरा दास बनता है, मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। वो कुछ नहीं किया उन्होंने बड़ा। तो देखो ये आपकी समझ के लिए है। केवल बेसमझ लोग कहते हैं जब भगवान राम रामेश्वरम गए थे, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, पूजा की थी। भगवान अपने भक्तों को पूछते हैं। कई बार कहते हैं वो लोग मूर्ख लोग जो हैं, जो शंकर के भक्त हैं, बेसमझी है उनकी। कहते हैं तो राम जी ने शंकर की पूजा की थी। ये बड़ी भ्रांति हम लोगों में है, गुरु कृपा से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका उत्तर ये है, जब सुदामा जी गए थे भगवान से मिलने, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, चले श्याम गाते चलो मन में हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण याद रखो। राम भगवान भी हैं और बलराम जी को भी राम कहा जाता है। दोनों विष्णु तत्व हैं, कोई भेद नहीं है। दोनों मुक्ति के दाता हैं, बलराम जी भी और राम भगवान भी। गाते चलो मन में श्री कृष्ण राम, कृष्ण बलराम। तो सुदामा जी जब गए बेचारे, बड़े महान आत्मा थे, बड़े भक्त थे, गरीबी दुनिया भर की,
लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। पत्नी भी उनकी धन्य थी, सुशीला माता, धन्य है ऐसी सती नारी है। बोलो सुशीला माता की। और जब गए भगवान के पास सुदामा जी महाराज, तो भगवान ने क्या किया? त्रिलोकीनाथ, भगवान का एक नाम है नमो ब्रह्मण्य देवाय, बोलो गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों के वो देवता हैं। गौ ब्राह्मण हिताय, गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हैं भगवान। जगत हिताय कृष्णाय, सारी जगत का हित करने वाले कृष्ण जो हैं, गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्ण भगवान जो ब्राह्मणों के देव हैं, एक ब्राह्मण उनके अनन्य भक्त हैं। वो कौन है? कौन है वो? अभी तो बताया मैंने। तो बोलो कि घंटा क्यों लगाते? माइक पकड़िए, बोलना उसमें। तो सुदामा जी ब्राह्मण हैं, लेकिन इतने महान हैं, इतनी भक्ति उनमें है, भगवान ने उनको अपने सिंहासन पर बिठा दिया और भगवान ने उनके चरणों को धोया। कहा है कि वो शब्द हैं कहीं, देखो मिलेंगे। पानी पर आत को हाथ दियो नहीं, निज नयन जल से चरण धोए। वो शब्द हैं बड़े सुंदर, लिखा होगा कहीं। ये देखो कि भगवान अपने भक्त की दिशा रो रहे हैं, तो लोकीनाथ अपने सिंहासन पर बिठाकर आंखों के आंसुओं से ही उन्होंने उनके चरण धो दिए। देखो कैसे हैं भगवान। अभी सुदामा जी भगवान बन गए। भगवान ने अगर उनके चरण धोए, बोलो बेसमझ लोग कहते हैं राम जी ने शंकर की पूजा की। जरूर भगवान राम कृष्ण एक ही हैं, अपने भक्तों को पूछते हैं। शंकर भगवान बहुत बड़े भक्त हैं। शंकर भगवान ने ये कहा ना पार्वती को, उमा कहूँ तो हे अनुभव अपना, उमा कहूँ सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहूँ। मेरा अनुभव क्या है? हरि का भजन सत्य है और ये जगत स्वप्नवत है। ये स्वप्नवत जगत से मन को मत लगाओ। जैसे रात को सपना देखते हैं, किसी की लॉटरी निकल जाती है, किसी की सुंदर लड़की से शादी हो जाती है। जो आदमी दिन में सोचता है, कोई एमएलए बन जाता है, कोई एमएलए था मिनिस्टर बन जाता है। जब उठता है तो वही चारपाई पर लेटा हुआ है बेचारा, सपने का महल टूट गया जागने पर। ये भी सपना है। सत्य हरि भजन जगत, जैसे जागने पर सपने का महल टूट गया, इसी पर तरह से जब आंखें बंद होंगी, हम सो जाएंगे, इस संसार रूपी सपने का महल टूट जाएगा। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पत्नी, कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का बाप, सब खत्म। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा? दुनिया में कोई तेरा नहीं भाई। तेरी तो जैसे मीरा भाई ने कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न। गिरधर गोपाल के बिना कोई पति मेरा नहीं है। जिनके सर पर मोर मुकुट है वो मेरे पति हैं। याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, कृष्ण हमारे माता पिता पति बंधु सखा सब कुछ है। उनके चरणों में प्रीत लगाओ, उनके चरणों से प्रेम करो। मोहन से वो निकालो जो निकाल रहे हो तुम, निकालो। ये एक दो लाइन सुनाऊंगा।
मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूरख बंदे नैया पार लगा लो। भवसागर से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। बस भगवान से प्रेम करो भाई, उनके गुणगान करो। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनों ना कोई, मीरा भाई कह रही हैं। छाड़ी दई कुल की खानी कहा करी है कोई। संतन दिख बैठे बैठे लोक लाज खोई। कोई अभी वो रानी थी मीरा भाई, लेकिन अब नृत्य करती हैं। चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, मोती मूंगे उतार बनमाला परोई। अंशुबन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फेल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। जब मक्खन निकालिए छाछ कोई पिए, ये मीरा भाई के शब्द हैं। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भक्ति को देख के मैं प्रसन्न हुई, जगत को देखकर मैं रो पड़ी। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। हे गिरधर मेरे बस आप हैं। यह पद मीराबाई के द्वारा रचित हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका दूसरा कोई आराध्य देव नहीं है। हमें भी ये शिक्षा लेनी है। अरे मुक्ति के दाता कृष्ण हैं और कोई मुक्ति नहीं दे सकता, याद रखो। किसी के अरे देवों में देव महादेव, जब महादेव मुक्ति नहीं दे सकते और कौन देगा बताओ? कोई नहीं दे सकता। जिस श्री कृष्ण के सर पर मोर मुकुट बंधा हुआ है, श्री कृष्ण का वही रूप मेरे पति हैं, वही मेरे पति हैं। माता पिता भाई बंधु कोई भी अपना नहीं है। माता पिता भाई बंधु कोई हमारा नहीं है, याद रखो। उस श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैंने अपने कुल की परंपरा को छोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है? मैंने साधु संतों के पास बैठकर अपनी लोक लज्जा भी परित्याग कर दिया है। मैंने अपनी रंगीन साड़ी का परित्याग करके भगवा साड़ी धारण कर ली है और मोतियों की मालाएं उतारकर मैंने जंगली फूलों की मालाएं धारण की हैं। मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को बो दिया है और उसे आंसुओं के जल से सींच सींच कर विकसित किया है। जब प्रेम जागृत होना तो भक्तों के मन में प्रेम जिनमें हैं आंसू आते हैं उनको। मीरा जी का बड़ा प्रेम था कृष्ण के साथ और कहती हैं मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जो बेल है, लता बेल को बो दिया है और उसे आंसुओं की जल से सींच सींच कर विकसित किया है। और अब तो यह प्रेम रूपी बेल फैल गई है, प्रेम बढ़ गया है बस। और उससे उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे। बेल बड़ी तो आनंद रूपी फल लग रहे हैं। भक्ति में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है। बड़े प्रेम से मैंने दही को बिलोया है, अब उसमें से माखन निकाल लिया है, तो छाछ को कौन पिएगा
उसकी क्या चिंता करनी है। या मक्खन निकाली अचार को पिए नहीं पिए उसकी क्या चिंता। मैं भक्ति भावना को देखकर प्रसन्न होती हूँ। और जब लोग संसारिकता के विषय भोगों की बात करते हैं तो मैं रोती हूँ। हम सब ऐसे ही तो लोग हैं जो विषय वासनाओं की बातें करते हैं। मीराबाई कहती है मैं रोती हूँ। मीरा भाई भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं तो अब तुम्हारी दासी हो गई हूँ, अब तुम ही मेरे उद्धार करो, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, बड़ी सुंदर शिक्षा है इस भजन में। हमें ये शिक्षा जीवन में धारण करनी है और कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानना है। कृष्ण हमारे सब कुछ हैं, पुरुष को भी स्त्री को भी। देखो ये संसार के जो नाते रिश्ते हैं ना, ये कोई मदद नहीं करेगा। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मर घट तक ही जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मर घट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। देखो हमारा कोई नहीं, हमारे तो गोविंद हैं। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु राक्षस जो है ये मन है। मन बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। मना एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष, जो मन ही जीव के बंधन का कारण है और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं है, और मोक्ष का कब? जब ये बस में है। और बस ये केवल गोविंद की कृपा से होगा, याद रखो। बस गोविंद की कृपा लेने के लिए लग जाओ। और गोविंद दयालु भी हैं। जैसे साल बेग जी को तो 12 दिन में मिल गए थे, क्योंकि पक्के हैं। देखो मुसलमान बड़े पक्के होते हैं। 11वें दिन उन्होंने कहा अब नहीं मेरे से पीड़ा सहन होती, मैं मर जाऊंगा और मेरी माँ भी बेचारी मर जाएगी, मेरे बिना वो नहीं जी सकेगी। तो बस 12वें दिन भगवान रात को सपने में आ गए। भूति जी कहते लगाओ, अपने घावों पर लगाओ। दूसरे दिन सारी बीमारी चली गई। मर रहे थे, इतने दुखी थे, जख्म हो गए थे शरीर में। भगवान तब उनका नाम ललिता माता था। लाल बेग ने तो कुछ नाम और रखा था उनका, हैं फातिमा। तू ही याद कर, हम ललिता को याद करेंगे। फातिमा बेगम लाया निकाल के, ये मुसलमानों का नहीं यही बन रहा है। तो ललिता उनका नाम था, फातिमा बेगम, ऐसे नाम ही याद रखा कर तू। तो ललिता माता जानती थी भाई मुसलमान है मेरा बेटा, पति मुसलमान, पर इतना दुखी था। उन्हें बोला कि ये मानेगा नहीं, लेकिन मान गया। बड़ा दुखी था, इतना कष्ट था। अगर आपकी भगवान मेरे कष्ट को दूर कर दें, 12 दिन में ही हो गया। भगवान ने तो फिर उसने सारा जीवन समर्पित कर दिया। बड़े सुंदर भजन लिखे, पद लिखे, जो उड़ीसा में गाए जाते हैं। लोग उन पदों को गाते हैं, साल बेग जी के पदों को। तो भगवान जो हैं वह सब बड़े दयालु हैं। ताज बीबी के भी भगवान भक्त थे। ताज बीबी को दर्शन दिया उन्होंने। अरे भाई आपका तो ये सनातन धर्म है, आप लोग ढीले पड़ गए ना सब, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है। अभी प्रभुपाद कृष्ण के भेजे हुए आ गए हैं, अब सब चुस्त हो जाओ, इधर उधर मत भटको, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, केवल कृष्ण की शरण में आओ और किसी की शरण में नहीं।
जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, दीना बंधु जय प्रभुपाद, ये शब्द मिल गए हैं, बड़े सुंदर हैं, सुना देता हूँ। देख सुदामा की दीन दिशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान सुदामा जी की दीन दिशा देख रो रहे हैं। ऐसे बेहाल विवायन सो, पाँव में बीवाइयाँ पड़ गई हैं, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महान दुख आयो सखा, तुम आए इसे ना किते दिन खोए। तुम आए क्यों नहीं मेरे पास आए तक। भगवान अपने सखा की गति पर रो रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ दियो नहीं, भगवान ने जल मंगवाया सुदामा जी के चरण धोने के लिए, लेकिन प्रात में उनको पानी को हाथ ही नहीं लगाया। भगवान को इतने अश्रु बह रहे त्रिलोकीनाथ को, उन्होंने ही चरण धो दिए सुदामा जी के। देखो कैसे ये भगवान है, ये त्रिलोकीनाथ कितना प्रेम करने वाले हैं। हम कहाँ भटक रहे हैं संसार में। इस संसार से भाई कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ ना मिला है ना मिलेगा। मिलेगा तो केवल श्री कृष्ण के चरणों में, जो ऐसे हैं। पानी प्रात को हाथ दियो नहीं, निज नयनन के जल से पग धोए। जल सो पग धोए, निज नयनन के जल सो पग धोए। अपनी आंखों से ही भगवान ने उनके चरण धो दिए। यहाँ हरि बोल, ये शब्द पता है तेरे को सारे? थोड़ा ना इसमें थोड़ा सा लिखने में, थोड़ा गाने में थोड़ा मुश्किल होता, ठीक कर देना शब्दों को, ठीक है। शुरुआत की 2 लाइनें जो हैं। तो देखो भगवान अपने भक्तों के कितने प्रिय हैं, अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं परमपिता, कि उनके चरण धोकर पीते हैं। और भगवान ने क्या किया, चरणामृत लिया सुदामा जी के और सबको दिया, अपनी सारी रानियों को दिया और कहा मेरी द्वारका में ये जल छिड़क दो। आज मेरी द्वारका पवित्र हो गई। देखो पवित्र हम कैसे होंगे, केवल भक्ति करके। सुदामा जी का क्या गुण था, बड़े कष्ट लगे उनको, हमें थोड़ा सा कष्ट लगे हम भक्ति छोड़ देते हैं। सुदामा जी को इतना खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं बेचारे, बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए कुछ घर में है ही नहीं। नियमों का पूरी तरह से पालन किया उन्होंने। और परमपिता के पास उनको उनकी पत्नी ने भेजा था। एक बार भगवान ने जब सुदामा जी की दीन दशा देखी तो वो तो घटघट के वासी हैं, वो आए भिक्षा मांगने के लिए। ऐसा कुछ भेष बनाया, कोई ऐसा आए तो वो कहे हैं, सुदामा जी की पत्नी सुशीला माता कहती हैं कि हमारे घर में सूतक है। कब तक सूतक है, कब तक का? कहती सदा के लिए लगा होगा, कुछ है नहीं घर में खाने के लिए, क्या भिक्षा दे बेचारी। तो फिर उन्होंने कहा आपके पति सुदामा जी, मैंने सुना उनके मित्र कृष्ण थे। कृष्ण हैं? हाँ हैं। वहाँ से प्रेरणा सुशीला माता को मिली। उन्होंने कहा कि जाओ अपने मित्र से, हम इतने दुखी हैं, कहते मैं मांगने के लिए जाऊँ। कितना स्वाभिमान उनमें था। ये स्वाभिमान जो है ना, ये भगवत प्राप्ति करवाता है। कहते तुम नहीं मांगने के लिए नहीं जाओ, मिलने के लिए तो जाओ। मिलने के लिए एक कथावाचक वर्णन कर रहा है कि भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए भगवान ने, उनके चरण धोए,
बड़ी सेवा की। और जब सुदामा जी कहने लगे मैंने जाना बच्चे अकेले हैं, मेरी पत्नी अकेली है सुशीला, तो कथावाचक मुझे अच्छी लगी उसकी बात। विदेश में वो था, गुजराती कथावाचक। और सुदामा जी को कुछ ये नहीं कहा भगवान ने दिया कुछ नहीं। सुदामा जी उनके लिए तंदूर ले गए थे। जब जाने लगे भगवान तो कृष्ण भगवान कहते सुदामा जी ये वस्त्र खोल दो, क्योंकि चोर डाकू रास्ते में को मिलेंगे आपको तो आपके वस्त्र चुरा लेंगे। सुदामा जी सोचने लगे भाई दिया लिया कुछ भी नहीं। वो कथावाचक कह रहा है कपड़े भी उतार लिए वही फटे पुराने कपड़े पहन के चल पड़े। जब वापस आए सुदामा जी तो क्या देखा, उनकी कुटिया की जगह महल खड़ा है। ये क्या हो गया? सुशीला रानी की तरह, दासी उसकी कितनी, कौन हो तुम? कहते पतिदेव आपने पहचाना नहीं मेरे को, मैं आपकी पत्नी हूँ। ये सब क्या कि जिनके पास गए थे तो उनकी लीला होगी ये। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो संदेश ये है ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो भाई। ये माया जो है, ये जो विषय विकार हैं, ये हमारी बुद्धि को हरण कर लेते हैं। विषय विकारों में चाहे मनुष्य फंसा है चाहे स्त्री फंसी है, ये नरक का द्वार है। इस बात को ध्यान में रखो। विषय विकारों का त्याग कर दो। कठिन लगता है, भक्ति को अपनाओ, नाम जपो। जितना नाम जपोगे ना, पंजाबी च कहते ना जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा होता। जितना नाम जपोगे उतना आपको अच्छा अनुभव होगा। जपने वाले तो हरिदास जी जो मुस्लिम परिवार में प्रकट हुए थे, वो 22 घंटे नाम जपते थे। 22 घंटे, 24 घंटे में 2 घंटे खाना पीना सोना। जितना जप सको उतनी जल्दी शुद्धि होगी। और नाम जपते समय कोई भगवान के आगे अपनी भौतिक इच्छा मत रखो कि मुझे ये दो, मुझे कुछ नहीं, बस मुझे अपनी भक्ति दो प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं। भगवान से कुछ मत मांगो, उनका प्यार, उनका प्रेम, उनकी भक्ति। बस प्यार प्रेम एक ही चीज है, भक्ति। तो जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्य